बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया कॉमेडी का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, शहजर अब्बास, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल और नाज़रीन हमारी आज की मेहमान ख़ास एक ऐसी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जिन्होंने ज़ीरो से हीरो बनने वाली कहावत को 100% सच कर दिखाया। घर के कमरे से एक इंटरनेशनल ब्रांड तक का सफ़र इंतहाई तेज़ी और कामयाबी से तय किया। मेहनत और अज़मत का इस्तारा मारूफ फैशन डिज़ाइनर नाज़िश खान। नाज़िश साहिबा, ये तो आपने सुना ही होगा कि तरक्की की दौड़ में पाकिस्तान मगरिब से 100 साल पीछे है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान मगरिब से 100 साल आगे है, क्योंकि हमारी टूर एंड ट्रैवल कंपनीज वो सहूलतें भी दे रही हैं जो अभी इजाद भी नहीं हुई। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? आइए आपको पहले दिखाते हैं। सर आप बेफिक्र हो जाएं, आप जो हमारी कंपनी चूज करके आए ना, आपको मजा आ जाएगा। आपने जिंदगी में बड़े टूर किए होंगे, इस टूर में आपको लगेगा कि जिंदगी का आखिरी टूर है। मेरा मतलब पहला टूर है। मतलब इतना इंटरटेनिंग होगा, इतना हसीन टूर होगा आपकी लाइफ का ये। ऐसे गुजरने दिन ऐसे ऐसे तो इंज लगना जब आज गए तो कल वापस आ गए, तो आपने कहना ये कल की तो बात लग रही है। शादी होती है ना बंदे की, मियाँ बीवी दोनों बैठे होते हैं, 2 साल बाद या दूसरे दिन बाद अगर बात करें ना मियाँ कि कब हमारी शादी होती, कहती कल, कहता देखो कल की बात लग रही है। और हम डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं। मूड चेंज करें, मूड चेंज करें, मूड चेंज करेंगे तो आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे। यहाँ पर तो जितनी टेंशन है ना जी, यहाँ से निकलने के लिए आपको किसी आउट ऑफ जगह पे जाना ही चाहिए। कहाँ लेके जाएंगे आप? सर लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਭਾਣ ਲੱਗੇ। मतलब आपको ये भूल जाएगा लाहौर, पेशावर, कराची, अच्छा, जहाँ पर हम आपको लेकर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये सारे एरियाज आप कहेंगे हमने तो देखे हुए, ये अल्लाह की खूबसूरती यहाँ पर है, लेकिन जहाँ पर हम आपको लेकर जा रहे हैं ना सर, आपको कगान, नरान, हरान, परेशान सब जगह दिखाएंगे। और इस टूर की सबसे स्पेशल चीज क्या है? क्या? जो सिर्फ हम लोग ऑफर कर रहे हैं, वैली उत्तरवान, जिसपे आप लोग चढ़ तो सकते हैं, उतर नहीं सकते। आप लोग ऐसे जाएंगे, इधर देखेंगे बांग्लादेश, इधर देखेंगे चाइना, इधर पीछे देखेंगे इंडिया और आगे देखेंगे उकाड़ा है। तो बंदा साडा टूर ऑपरेटर कहेगा ओ काड़ा। और हमने इस वैली का ना कभी नाम सुना ना नक्शे पे देखा। सर वादी उत्तरवान जो जाओगे ना तुसी, ऐं करके तुसी उत्तरवान जाओगे तो उत्ते 3 दिन भुखण पाण। भुखड़वान क्या है? सर ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਭੁਖਣਵਾਨ। ਭੁਖਣਵਾਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਲਾ। ਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ नहीं ਉੱਥੇ। अच्छा, तो देर किस बात की, चले ना हमें भेजें। फैमिली में कौन कौन है सर आपके? ये मेरी छोटी सिस्टर है। अभी ये छोटी है, ये मेरा छोटा भाई है। तुम्हारे से छोटा है? अच्छा, ये दोनों जो छोटे हैं ना, ये काफी छोटे छोटे हैं। और ये परे पर जी है, वो मेरी वाइफ है जी। पैकेज जो है ना जो आपका, हम बहुत सस्ता बना रहे हैं। देखिए अगर आप यहाँ से सखर जाते हैं या पेशावर जाते हैं तो एक बंदे का कम से कम ना 1.5 लाख रुपया लग जाता है। देखिए सखर या डीजी खान कहीं भी जाते हुए आप रास्ते में लूटे जाए, 2-2.5 लाख का नुकसान हुआ कि नहीं? और ये तो 1.5 लाख में हम आप लोग को टूर करवा रहे हैं। देखिए हम बाद में भी आपको कितनी राहत दे रहे हैं। हाँ। उसने 2-2.5 लाख भी कहा लूटे जा सकते हैं, मैंने 1.5 लाख का है। लाख रुपया तो आपको मेरी तरफ से फायदा हो गया। तो मैंने ये नहीं समझ आ रही, नरान कगान डीजी खान वाले पासे किवें आ गया? सर पता पूरा पाकिस्तान हमारे पास है, हम पूरे पाकिस्तान को कवर करते हैं। अभी तो आपको बाबू साहब ने दिखाया। बाबू साहब, देखिए बाबू साहब की एक बहुत बड़ी स्टोरी है। इसकी स्टोरी ये है कि बाबू और साबू 2 भाई थे, जैसे छांगा और मांगा 2 भाई थे। ये छांगा जो था ना, हाँ। ये लोगों की छांगे लगाता था, ये करता था। और जो मांगा था वो मांगता था। देखो बाबू पढ़ लिख के बन गया अफसर, देखो जो पढ़ लिख गया था वो बन गया अफसर, और जो साबू था वो घर से निकलता ही नहीं था। हाँ। उसकी अम्मी कहती ये तो हमारा साबू है, कहीं जाता ही नहीं है। तो बाबू साबू ये दोनों भाई हैं फिर। दोनों भाई हैं। और ऐसी लातादाद ऑथेंटिक स्टोरीज आपको मिलेंगी हमसे सुनने को, लग्जरी ट्रैवल के साथ साथ। जैसा आप लोगों ने सुनी ये झील सैफुल मुलूक के बारे में कि वहां पे परियां उतरती थी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ ट्रैवल करेंगे तो आपको मिलेंगी ऑथेंटिक स्टोरीज, सुनने का मजा आएगा। एक लग्जरी ट्रैवल और जबरदस्त किस्म की तारीखी स्टोरीज। एज ए टूर गाइड आप लोगों को ऐसी मजे मजे की स्टोरी सुनाऊंगी, एक एक चप्पे से वाकिफ हूँ मैं।
ये साथ जाएगी? जी साथ जाएगी जी। पैसे कितने होंगे? 5.5 लाख का सर पैकेज है। 6.5 वाला कर मेरा। 6.5 वाला कर देना सर। लेकिन 6.5 वाली रोटी नहीं होएगी। हाँ मैं पहले से खा लूंगा। पहले नहीं सर, उत्थे अपना थल्ले एक रेस्टोरेंट बने उतो खानी पड़ेगी। नहीं सर, इस बीच ये है कि सब तो ज्यादा प्रोटोकॉल ये मुझे दे। ये आपके साथ जाएंगी, ये हर चीज आपको खुद गाइड करेंगी। अच्छा ठीक है, एक एक चीज आपको बताएंगी, आपकी होटलिंग ये कहाँ पर होनी है वो भी आपको बताएंगी, आपको अच्छा फूड कहाँ से लेकर देना है। आपको अकबर बादशाह कब आया था उस इलाके में, तैमूर खान लंग कब गुजरा था। बाजी कोई ऐसी तारीख है ही नहीं कि अकबर बादशाह वहां है। हेलो भाई, वो झूठ बोल रही। तू और पहले वो लेके जानी कि तू लेके जाना? ये पहले तू गया कभी, तेन पता है? वो झूठ बोल रही है यार मैं विद फैमिली जा रहा हूँ सर। ये चुप मैडम करके बैठ, तेरी अंगल में मैं बोला वो जा रही है, उसे आंदा होएगा तो फैमिली जा रहे हैं, तू विद फैमिली जा रहे हैं। अगर वो विद अकबर आजम जा रहे थे तेनों की प्रॉब्लम है? सर मैडम साथ जाएगी ना? हाँ जी हाँ जी। मिस्टर मैं भी साथ जाऊंगी। सर मैं भी साथ ही हूँगा। ये तू की लाइन जाना यार? मैं उसे साल लैन जाना। वो जब जा रही है बस ठीक है। सर वो आपको पूरा लुक आफ्टर करेंगी, ठीक है, आपको लगेगा कि आपका फैमिली वाला माहौल है वहाँ पर। बिल्कुल। देखे ना सर, इधर भी आप देखे 6.5 लाख की आपके साथ बात हो गई, वो बता रही है ना, बीच में आप बोल रहे हैं। उधर भी आप जाएंगे तो बीच में आप बोले। चले मैं नहीं जाता, वही जाएंगे आपके साथ। हाँ बस ठीक है। 6.5 लाख आपका हो गया सर, कार्ड दे दे आपकी पेमेंट हो जाए। ये ले सर, ऐं करके मारेंगे ना और ही निकल आएंगे। सर कोड बता दीजिए। मैं बटन दबा देता हूँ। ये ले। ओके ओके। आगे पेमेंट आपकी। कहते तो अंगूठा लगा नहीं दे। सर उधर रखिए। अच्छा भाई एक बात बताऊँ आप? पेमेंट होगी ना आपकी? हाँ जी। सारी चीजें उनसे पूछनी, मेरी तरफ मुंह नहीं करना। अच्छा उसने आपको लेकर जाना है, अब सारी जिम्मेदारी आपकी उसके ऊपर है। अच्छा जी। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ, ਟੀਪੂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗੀ ਹੈ कि 12 मन की धोबन देखो, टीपू जी? देखो, सिकंदर देखो। क्या मतलब है? ये मैं क्या? ओहो, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जी ठीक है, ओके ओके। सर मेरी वालदा की तबीयत बहुत खराब है। मुझे भी मैसेज आया था घर से। आई एम सॉरी गाइस, इस टूर में मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती। आप जाके अम्मी की केयर करो, Thank you. अम्मी की देखभाल करो, वो बहुत जरूरी है। तो इनके साथ इस दफा ना मैं मुश्ताक जट साहब को भेज देता हूँ। 6.5 लाख मैं मुश्ताक जट दा दिता है? सारा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। वो नहीं है नहीं भाई, मैं भी नहीं जा रहा टूर ते। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, हाँ मेरी अम्मी ਦਾ मैसेज आया है, कि अम्मी मेरी फोत होने वाली है। सर अभी हुई तो नहीं ना? हुई नहीं तो मैं उत्ते तो खलोऊं ना सर जा। मैं तो एक बात बताता हूँ, आप चले जाएं टूर पे आराम से, उधर जाके अपना मजे करें जिंदगी के। अम्मी जब फौत होगी ना, फिर जब आप रोते हुए उधर से आएंगे ना, फिर फौतगी का और ही मजा होगा। यार कैसा गाइडर है भाई जो मां के सर रोते देखो हुए आप ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲੋਗੇ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਯਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ है। मैंने माँ से प्यार है, मैं कहता हूँ मेरी माँ की मेरे हाथों में जान निकले। मैं चाहता हूँ आपकी पेमेंट की जान मेरे हाथों में निकले। मुझे क्या पता था मुश्ताक काना जा रहा है साथ। नहीं काना नहीं सर, नाम उसका वैसे काना, वो तो बड़ा अच्छा तेज देखता है, दूर देखता है वो। अब आप बताइए आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, मैं कितनी बुकिंग करूँगा आपकी? 4 लोग हैं हम। 4 लोग हैं सर। 4 ठीक हो गया सर, अपना 1.5 लाख के हिसाब से 3-6 लाख रुपए आपका हो गया। भाईजान हाँ जी मैं कर लेने 6.5 ਦਿੱਤੇ, ਉਹ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਸਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੈਸੇ ਹਟਾਓ। सर पैसे तो चले गए, सिस्टम से पै गए। सिस्टम में पा गए भाई, कुल्लो है तो लकीर हो गई जो सिस्टम में पा सर गए। देखिए, हमारी कंपनी की रिफंड की कोई पॉलिसी नहीं है। जो पेमेंट एक दफा हो जाती है वो रिफंड नहीं होती। ये जो इतने इतने प्यार से बातें करती है ना तुम, तो पहले 6.5 लाख रुपया कटवा लिया है कि आप नहीं जा रही नाल, तो मैंने आप उधर क्या लेने जाना है? सर जाए फिर ठीक है, अगर आपने जाना तो ठीक है, वरना मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सर होटल्स के बारे में तो डिटेल दे दें, कहाँ कहाँ ठहराना है आपने हमें। एटलीस्ट 4 स्टार होटल होना चाहिए। सर देखिए 4 स्टार से अच्छा होगा 4 स्टार, लेकिन आपको जो सर्विसेज मिलेंगी ना वो 5 स्टार से आपको अलग मिलेंगी। आपको उसके अबव जाएंगे, और आपके जो बेड होंगे, जो आपके रूम्स होंगे, वो बिल्कुल लग्जरी होंगे सर। और 2 वेटर आपकी खिदमत के लिए वहां पर मौजूद होंगे, जबरदस्त। और वहां पर बारबेक्यू लगा होगा सर, और आपका डिनर और आपका वो सारा बुफे रात का, सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। मेरे तो तू आखे खाना ही बेच कोई नहीं, तो उन्होंने बेच दे रहे 6 लाख रुपए। तो उसके जाना ही कोई नहीं, तो खाना कोई विच किथे हो गया। सर मुझे ना वो करने का बहुत शौक है, जो पहाड़ों के ऊपर से ऐसे घसीट के आते हैं ना बंदा। जाना ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, हाँ वापस ਤੁਸੀਂ चेंज करके स्केटिंग कर दिया होगे सीधे घर। तो सर वो मिलेंगी वो जो सोटियां होती हैं? नहीं वो ਤੁਹਾਨੂੰ 2 दिन बाद फिर हस्पताल वाले देंगे। क्या वो मतलब सोटियां ला के ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਗਾਨ ਗਿਆ ਸੀ। अब
मुझे ये बता दे सिर्फ कि वहाँ का वेदर कैसा और कपड़े कौन से लेके जाने हैं। कपड़े आपने ठंडे भी लेकर जाने, गर्म भी लेकर जाने हैं। हाँ, क्यों? लेकिन कहीं पर देखे मौसम तब्दील हो जाए, गर्मी होगी, जहाँ गर्मी होगी आपने हल्के लॉन के कपड़े रख लेने हैं और साथ आपने जैकेटें भी रखनी है, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर भी गिरता है। जब ग्लेशियर में जाएंगे ना फिर वहाँ पर माइनस शुरू हो जाता है। जब माइनस शुरू हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद ना आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे आप कार्ड दे दीजिए, मैं आपकी पेमेंट कर लूँ सर। सर कोड बता दीजिए। कोड 9999। 9999। सर आपकी अमाउंट भी हो गई। अच्छा सर, आपका टूर जो है ना माशाल्लाह आपको मुबारक हो, आप और फैमिली के साथ। थैंक यू। तो अब आपने यहाँ से जाना न्याजी अड्डे, हाँ। वहाँ से आपने कोच में बैठना है अच्छा। और आपने कगान तक पहुँच जाना, वहाँ से हम आपको पिक कर लेंगे। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा नाजिश, आपने अपने फैशन ब्रांड का नाम भी नाजिश ही रखा, जी एग्जैक्टली इसकी क्या वजह? आपको कोई और नाम पसंद नहीं आया? सर, मेरा आई लव माई सेल्फ, आई लव माई नेम। अच्छा, तो मैंने सोचा कि मैं अपने ही नाम को चाहती हूँ कि जरा ज्यादा प्रमोट करूँ। यू लव योर नेम ओनली, Yes. यू लव योरसेल्फ। या love myself। या नरगसियत का शिकार हैं आप। नहीं सर, देखिए ना, आपको अपने से प्यार होगा तो आप लोगों से प्यार कर सकते हैं। आप दूसरों से प्यार करें, लोगों से प्यार करें, सर, फिर तभी- आपको अपने आप से मोहब्बत होने नहीं लग सर, जाती तभी है। कर पाएंगे जब हम अपने आप से करते हैं तो। पहले इतनी खुदगर्जी जरूरी है। बहुत जरूरी है। मेरे देखो खुद से प्यार नहीं कोई क्यों करेगा फिर? कब एहसास हुआ कि आपके अंदर ये सिलाई कढ़ाई वाले जरासीम मौजूद हैं? सर, इस तरह एहसास हुआ कि शौक बहुत था अपनी अच्छा, ड्रेसिंग का, हेड टू टो ना। बहुत अच्छा, शौक था तैयार होने का। मतलब कहीं किसी ने कोई कह देना आधे मुंह से भी कि कहीं जाना है तो हाँ। मैं आई ऑलवेज रेडी विद इन 15-20 मिनट्स ना। मुझे अच्छा, बहुत शौक था। तो जब शादियों में जाना, सबके कपड़े डिजाइनर्स वेयर होते थे जो भी हैं, तो मैं खुद से अपने डिजाइन करती थी कि मैं किसी को कॉपी नहीं करूंगी। मेरे पास अच्छा। अल्लाह ने इतना टैलेंट दिया है, तो मैं उसको अपने कपड़े अपने हिसाब से कि मुझे क्या अच्छा लगेगा ये मुझे पता है, किसी XYZ को नहीं पता। और वैसे तो भी शादी में फिर कोई आपके जैसा जोड़ा भी नहीं पहन के आएगा। बिल्कुल, डिजाइनर का तो कोई भी पहन लेगा। हाँ। तो जो मेरी डिजाइनिंग है वो सिर्फ मैं ही पहनूंगी। हाँ। फिर शादियों से बड़ी अप्रिसिएशन मिली, फैमिली में शादियां हुई, उन्होंने कहा कि सबके अच्छे हैं लेकिन तुम्हारे कपड़े बहुत डिफरेंट हैं। हाँ। तो सर शुरू से ना थोड़ा डिफरेंट काम करने का शौक अच्छा है। नाज़, ये बताइए कि जब भी नाम आता है किसी बड़ी फैशन डिज़ाइनर का या बड़े फैशन डिज़ाइनर का, तो जहन में ऑब्वियसली एक ख़ास जो एलीट क्लास है वही आता है। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं करता हूँ या करती हूँ गरीबों के लिए भी। तो जब उनसे पूछा जाए कि कहाँ करते हैं तो कहते हैं मैंने नहीं नहीं फलां किया था, एक दफ़ा 2 दफ़ा। तो ये क्यों आप लोगों के जहन में नहीं आता कि जो मैसेज के लिए चीज़ है वो भी बना देनी चाहिए थोड़ी सी, जो आम आदमी की रेंज में हो? जी, यू आर राइट। मेरा जो सर नीश है वो यही है कि जो हमारी 75% 80% पॉपुलेशन है ना, वो हम ही हैं कि हमने अपना ही कमाना है और अपने ऊपर ही लगाना है। तो सर, और वर्किंग लेडीज़ हैं, उनकी पे स्केल एक होता है ना, उसके अंदर अंदर उन्होंने खेलना होता है। तो सर मेरे वेरी पॉकेट फ्रेंडली। और जो सेकंड नहीं, चीज़ आप है, देखें कितने आपने मतलब आराम से कह दिया पॉकेट फ्रेंडली। ये जो पॉकेट फ्रेंडली है, आपको पता है कि ये शौहर की कमर तोड़ देता है। मतलब अगर महीने में 1 या 2 सूट सिलवा के दे दे ना बेचारा, तो उसके साथ जो होती है तो आपको सर फिर अंदाजा अगर नहीं है। अगर नहीं सिला के देंगे तो फिर जोड़ों का दर्द तो होगा ना। जोड़े नहीं सिलवा के देंगे तो जोड़ों का दर्द होगा, और जोड़ों का जोड़ा दर्द नहीं होगा। सिलवा के देंगे जोड़ा टूट भी जाएगा। जी, कुछ भी हो सकता है जी। हाँ, तो आपने इस चीज़ का नहीं, ख्याल रखना अल्लाह है। आपकी उम्र दराज करे। वैसे आपने बहुत सारे एहसानात किए हुए हैं। अब ये जो मैचिंग का एक ट्रेंड है कि हर चीज़ मैचिंग, अब आपने कपड़े पहने हुए हैं, साथ उसके आपने दुपट्टा वही लिया हुआ है, जी, ये बिल्कुल। देखें साथ, और जूते भी वही लिए हुए जी हैं, एग्जैक्टली। सर पे आपको क्लिप लगा लें वो भी मैचिंग जी, होगा, वो सर, भी आप खुद ही बनाएंगी। इवन वॉच। घड़ी, मतलब कौन सी कोई Everything, ऐसी हाँ। चीज़ है जो मैचिंग नहीं है? मैं क्या पर्स खोल के वो शायद करेंसी भी मैचिंग ही होवे ना। करेंसी ब्लैक एंड व्हाइट सर कुछ करते हैं फिर नहीं उसमें। तो ये सिलसिला कब रोकेंगे आप खुदा के लिए? जिस मखलूक का नाम शौहर है उसमें कुछ थोड़ा सा तरस का है। सर देखिए ना, अब ये मैचिंग्स करके ना आपने एक प्रेजेंटेबल बन के कहीं जाना होता है, तो लाल नीले वो पीले बन बेगम के नहीं जा जाना सकते। होता है, बंदे ने तो वही धोती सलूका पहन के घर में रहना होता है, घर आके बेचारे सर ने, या देखिए ना- काम पे जाना होता है। जी ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? भाईजान मैं तो इस तरह ही रहना ਮੈਂ ना। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। आप मुझे ये बताएं नाजिश जी कि आपकी मैक्स प्राइस कितनी है और मिनिमम प्राइस कितनी है ड्रेस की? स्टार्टिंग फ्रॉम 4500 फिर तो विद 2 जायज। पीस हाँ जी। 2 फीट एंड एम्ब्रॉयडर्ड स्टाइलिश व्हिच आई एम वेयरिंग। ओके ये शर्ट, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट एंड ट्राउजर के साथ। Okay, और आपको max? मैक्स 6500 गुड। 3 पीस।
वेरी अच्छा। तो इकोनॉमिकल। इसमें तो फिर तो क्लैपिंग बनती है economical सर। बनती है जी, क्यों नहीं बनती? Economical। आपके लिए तालियां। और ये जो पर्स है ये वैसे तरस खा के दे देती है। ये पर्स डिपेंड करता है, अगर आपने जोड़ा पसंद किया है और आप चाह रही हैं कि उसके साथ मुझे कुछ मैचिंग क्लच और बैग भी मिल जाए, तो फिर मैं एक उनको अच्छी सी डील बना देती हूँ। बड़ा वैसे मजा आंदा जी जिस ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ profession ਬਣ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੋਈ ਨਚਾਈ ਹੋ ਗਈ। अच्छा, कब आपने फिर ये महसूस किया है कि मुझे प्रोफेशनली अब इसमें जंप इन कर जाना जी चाहिए? सर, बिल्कुल ऐसे ही हुआ जब शादियों के बताया ना आपको, उसके हाँ। बाद ये हुआ कि वो मैंने अपनी जॉब से क्विट किया और एट दैट टाइम क्विट किया कि सब वो एक ड्रीम जॉब थी कि सब कह रहे थे कि दिस इज द टाइम टू इंजॉय, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस जॉब के लिए तो मैं अब बनी नहीं हूँ ना, मैं तो बनी हूँ कि मैंने फैशन इंडस्ट्री में ना कुछ ऐसा काम करना है जो कोई नहीं कर रहा। आपके बारे में भी हमने सुना है कि आपने इंटरनेशनल एग्जीबिशंस बहुत सारी जी की सर, हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। बिल्कुल कम किए। लोग ये रिस्क लेते हैं। सर वो रिस्क ऐसे लिया कि मैंने दुआ की कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी चीज़, अपने मुल्क को और अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ सारी दुनिया, हमारे नेबर कंट्रीज़ भी सारे बड़ी अपनी छोड़ते हैं कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा पहुँचा है, हमारा मुल्क भी किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। तो ये सर वो बाकू में मैंने एग्जीबिशन की थी, वहाँ पे हैंडमेड का बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स था। गोरियाँ जो हैं वो लड़ रही थी कि ये, क्योंकि उनके लिए टोटली चीज़ एक नई चीज़ थी। जब आप मुख्तलिफ मुल्कों में एग्जीबिशंस लगाती हैं तो वहाँ पे सिर्फ ये हैंडबैग बिकते हैं आपके, या शलवार कमीज तो वो नहीं पहनती होंगी? सर वहाँ पे मैंने थोड़ा रिसर्च करके आपको जाना होता है, तो रिसर्च की सर, वहाँ पे काफ्तान बहुत दिन है जो मैं अपने टेलर से मैंने स्टिच करवाए और उन पे अपनी डिज़ाइनिंग की काफ्तान पे, और गाउन्स बड़े इन है वहाँ के, लॉन्ग गाउन्स पे ना वो बड़ा अपने हाँ। टी शर्ट्स के साथ कैरी करती हैं, और उसके साथ मैंने उनको ये एक नई चीज़ दिखाई। Right. तो गाउन्स और वो काफ्तान तो थे ही थे, ये उन्होंने उसमें एक ऐड इन होगी चीज़। अच्छा, आपकी एक और जो स्पेशलिटी है वो है कि आप प्लस साइजेस बड़े खुशी के साथ सर। कबूल करती हैं। अब प्लस साइजेस में जो खवातीन होती हैं वो एक बहरहाल उनको कॉम्प्लेक्स होता है कि जी मैंने नहीं जाना, मैंने ब्रांड का नाम नहीं लेना, वो मजाक उड़ेगा, लेकिन आप उनको बहुत खुशी से अकोमोडेट करती हैं। वो लेडीज़ जो प्लस साइज में हैं और उनका भी दिल करता है कि हम स्टाइलिश लगे ना सर। कहाँ तक प्लस जाती हैं आप? सर XL, 2XL, 3XL। तो 7XL तक जाती हैं? 3XL है ये तो बेचारा। ये मेरा 3XL है मैम। 3XL है आपका। फ्री XL। 3XL तुम्हारी एक बाजू का है, दूसरी का 3 और यहाँ का 9 जमा कर लो कितना बनता सर, ये है? माशाल्लाह ये 16-17 प्लस बनता है। सर खाते पीते घराने की है ना जरा ये, नहीं नहीं, खाते पीते घराने का नहीं है, खाते पीते मोहल्ले का ही है। सारा मोहल्ला मिलके खिलाता है, एंजॉय कराते हैं। मोहल्ले 'ਚ जाके मस्त बन ਜਾਂਦਾ हर दरवाजा खड़का के करला पैंदा। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी है। या आप जवाब दे दें, या आप दोनों का मेरा ख्याल है कि सूट एक जैसा है, या फिर ये जो हैंड बैग है ये दे दें। चलिए ठीक है, अगर आप जवाब चलिए ना लेट दें। मी चेक। बेसिकली जुनैद साहब का दिल चाह रहा है कि आप ही हैंडबैग मुझे दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उनका दिल कर रहा है ये आज घर जाए सियालकोटियों के पास। नाउ लेट्स सी। लेकिन भाभी ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ कुछ देना। नहीं, घर को फायदा हो या शो वालों को फायदा हो, वो दोनों में राजी होना हैं। चाहिए, दोनों में राजी है, हाँ, इज दोनों में राइट, राजी। एब्सोल्युटली। सवाल ये है कि आपने कस्टमर का सूट तंग सी दिया है, पहनने के बाद कस्टमर गुस्से में आ गई है, सूरत हाल कैसे संभालेंगी? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी बाजी इस सूट में कितनी यंग लग रही हैं। आहा, बस आइडिया भी 2, दे रहे हैं आपको। हाँ। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगी बिल्कुल न्यू फैशन है ये। ऑप्शन नंबर 3, ये कहेंगी मैंने इसलिए तंग सिया है क्योंकि आप बहुत जल्द स्लिम होने वाली हैं। हाँ, ये प्लेइंग विद द साइकी। ऑप्शन नंबर 4, या फिर ये कहेंगी मैडम सूट आपकी तरह का नाजुक मिजाज है, खुद ही साइज एडजस्ट कर लेगा। ओके। या फिर ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि साथ खींच लो अपना, इंज फिरी जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि साइकिक से खेलूंगी और ये कहूंगी कि ये कलर और ये कट आपके ऊपर बहुत सूट कर रहा है। यू आर जस्ट लुक लाइक ऐश्वर्या राय, यू नो। देखें तो आप कितनी स्टाइलिश लग रही हैं। अच्छा घर जाएं और देखें आप कैसा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, आप एक बात बताइएगा, जब आपके पास कोई खातून आती है कि मुझे कोई आपसे ड्रेसिंग सजेशन लेने आती है, गाइडेंस लेने आती है, तो आप सीरियसली बताइएगा कि ये देखती हैं कि इस पे क्या सूट करेगा, या ये देखती हैं कि इसकी जेब कितना अफोर्ड करती है, या दोनों चीज़ें देखती हैं? सर सबसे पहले जो देखती हूँ वाकई इसको क्या सूट करेगा, कि हर एक की पर्सनैलिटी है ना, उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी एज क्या है, उसका वो हाउसवाइफ है, वर्किंग है,
और जो भी है पहले मैं उसके हिसाब से उसको गाइड करती फिर हूँ बाद में उनसे। पॉकेट की तरफ देखती है कि वाकई ये सूट करती है कि नहीं करती। फिर मैं सोचती हूँ कि उनसे डिस्कस कर लेती हूँ, वो कहती हैं कि थोड़ा इसको और थोड़ा कर दें, तो फिर से कुछ चीज़ें प्लस माइनस करके कुछ कस्टमर को जाने नहीं देना हमने कि कस्टमर इज अ किंग, तो वो जो किंग है तो उसको हमने किंग को एज अ किंग केटर करना है कि ये किंग है, इसको उसका अपनी कुछ बतानी है, कुछ उसकी मान मून के, तो कुछ बीच में कुछ हम निकाल अच्छा, आप लेते हैं। देखें कि कैसा मजाक है कि खवातीन के कुर्ते में जेब नहीं होती और मर्द की जेब वो खाली करा लेते हैं। देखें ना कैसा है, आप कभी गौर करें। लेकिन सर आपको एक बात बताऊं, ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू, अब कुर्तों में हमने पॉकेट्स ऐड कर दी हैं, नॉट ओनली वन, टू तौबा या पॉकेट्स, अल्लाह, लेफ्ट ये एंड पता है राइट। आपने मर्द की जात पे कितना बड़ा जुल्म किया है जिस पे आप प्राइड ले रही हैं। क्यों सर? पहले तो उसके पास रखने के लिए नहीं होते थे, हाँ तो तो वो यार वापस कर देती है या कम खर्च करती है, जितनी जरूरत है उतने खर्च करती है। वो जेबा लवाती हैं जो खुदा दा खौफ करो जी। तो नहीं सर, उसका गया फायदा बंदा बेचारा। सर उसके दो बेनिफिट्स है, यू नो, हाँ। एक तो उसका मोबाइल चोरी नहीं होगा, कहीं रख के नहीं भूल जाएगी, हम वो एक में पॉकेट डालेगी, और दूसरे में मियाँ का क्रेडिट कार्ड है ना, हाँ, वो असल डाल में। लेगी तो बस। अच्छा, आप जैसी आवाजें ना वैसे मेट्रो से आती हैं। नेक्स्ट स्टेशन कचुमाता। हाँ थैंक यू जी। बेटा एक सूट खरीद के देख, तेरी वजू मत्ता। अच्छा, उसकी अप्रोच देखे ना, हाँ। वो ये भी कह सकता था कि ऐसी आवाजें एयरपोर्ट से आती हैं। ये भी सवारी यदि कदी कदी है, इन्हें किसी को सुनी। सर विक्की साहब वर्गा बंदा चढ़े ना हाँ। ते आवाज चेंज हो जाती। कैसे? चोरों से होशियार रही। मैं फिर होशियार हो जाना। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। शायद तेरे लफ्जों से कोई जी उठे, वाह, शायद तेरे लफ्जों से कोई जी उठे, अपना सुखन खैरात कर, कोई बात कर। हाँ। सर अब हम चलते हैं अपनी महफिल की जानिब और गुफ्तगू का आगाज करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। गुर्बत की तेरी प्यास है, वैसे तो ठीक हूँ, एक दर्द दिल के पास है, वैसे तो ठीक हूँ, अगर हो कुछ उम्मीद तो हो जाऊँ पुरसकून, अगर हो कुछ उम्मीद तो हो जाऊँ पुरसकून, हाँ। एक बेवजह सी आस है, वैसे तो ठीक हूँ। वैसे तो ठीक हूँ। बहुत अच्छे। आपने एक शेर कह के दो शेर सुना दिए हैं। वैसे तो मैं भी ठीक हूँ। सर 2.5 करोड़ रुपए दी लोड़ है, वैसे तो ठीक हूँ। इसकी बीवी ने गले पे रख के पैर हाँ। कह दी आखिरी तेरा सांस है, वैसे तो ठीक है। जी। Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। This is me, Dihina Nayab, and I want to sing a song. May I? Yes, sure, please. प्लीज। माया तेरे प्यार मैनू इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में और गाना पंजाबी में, वाह क्या कंट्रास्ट है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੋਨਾ ਲਾਲ। जी, please. जी दोबारा सुनाओ। माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया ई, चंगा वे तू मिठा मिठा रोग मैनू लाया ई, चंगा वे तू मिठा मिठा रोग मैनू लाया ई, दिन तड़पाया सारी रात जगाया ई, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया ई, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया ई। वाह, कोई भी सिंगर गाना गाता है तो ऐसे 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 करने से बंदा पक्का गुलूकार लगता है। इससे क्या होता है कि वो आदमी ना जो सुर होता है ना उसके काम हुआ। साथ उसको ले आता घेर के। कंट्रोल घेर के लाता है। हाँ, वो हाथ इतना बड़ी सपोर्ट हो जाती है। नहीं सुर है बिल्ली है। वो हमारा एक सिंगर है मौसम, कहता ऐसे ऐसे कहता ये कर रहा था, तो तौफीक उसको कहता जिस दिन का शो है ना उस दिन के हाथ सट लग गई। जैसे देखो हमारी बच्ची ने गाना कितना अच्छा गाया, बड़ी पुख्ता आवाज है। बहुत गुफ्तगू खूबसूरत जो गाना। सारी लंदन वाली साइड की है, हाँ। ठीक है, अंग्रेजी, और सुर सारे कसूर वाली साइड में लगे। And I'm basically from Kasur. आप अपनी रूट्स के साथ जुड़ी हुई हैं, जबरदस्त। वाह। Thank you so much. Thank you. चंगा वे तू मिठा मिठा
ऐसा गाना लाया ही मैं तो नहीं सी नचना, सारी रात नचाया ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ईमान रमज़ान है और मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगी। सुनाओ। बड़ी अफरा तफरी है मेरी ज़ात में, लेकिन बेदहानी में भी तेरा ध्यान ही रहता है। बड़ा ध्यान रखिए। आपका नाम ईमान रमज़ान है और मेरे भाई का काम सारा माह रमज़ान में है। इतने बड़े सुपरस्टार बन गए हैं, ध्यान फिर नान में है। जितना तो मोटा हो गया ना, सारा ध्यान तेरी जान में है। तो अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की। झलक ब्यूटी क्रीम का। सुहाना का आज का सवाल है अपने मेहमानों से, वो कौन सा फल है जिसके नाम में से एक सब्जी भी है और एक बीमारी भी? कहें जी, मशवरा करें आपस में। अच्छा, मेरे ये जो चारों भाई हैं ना, ये इस तरह मशवरा कर रहे हैं जैसे पहेली बनाई इन्होंने और जवाब फेर नहीं आ रहे हैं। इधर जरा माइक दो, देखना ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। सिर्फ जरा माइक फड़ा दो इधर। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਖਲੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, सलाम। मेरा नाम साजिद असलम, मैं उकाड़ा शरीफ तो तशरीफ ना आया सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर। जी सलीम साहब, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र सर। सर मैं थोड़े बड़े सर आप प्रोग्राम इतने देखे इंटेलिजेंट हैं, देखे सहेली ने पहेली पूछी नहीं और आपने बता दी पहले ही। यार जबरदस्त। आप ये जहानत शुरू से ही ना, आप इतने नहीं सर, ये अभी आपके आपको शहर देख की कर वजह से हुआ, जहानत आई है। आपको देख कर सर हुआ। वही ना, शहर की वजह से आई है ना। जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। यक ना शुद्ध चार शुद्ध। चार सौ आप चारों उकाड़ा से हैं? जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह। माशाल्लाह से तो लग रहा है शो चुकना आयो साडा तो। सर मेरा एक सवाल है कि ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਕਾੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ गुड आंसर। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ वाली। यार मैं कई दफा बता चुका हूँ कि जितनी मजेदार चीजें उकाड़े की है ना, इसलिए नहीं कि मैं उकाड़े का हूँ, मुझे लगता है कि वो सारी चीजें, ये नहीं है कि वो मवाजना किया जा सकता है दूसरे शहरों से। जो मेरे शहर की 3-4 चीजें, मुझे लगता है कि ये चीजें इसी शहर की हैं, जो इस नाम से दूसरे शहरों में बनता है वो किसी और चीज, वो और चीज का नाम, उसका नाम बदल देना चाहिए। मतलब जलेबियाँ हैं, जी जी ठीक है, अगर आपने कहा सिद्दीक की जो जलेबियाँ हैं, ठीक है, भल्ले हैं जी। कौन से ऐसे भल्ले हैं जिसमें आपने कभी यहाँ पे पूरी पाकिस्तान में घूम के देख लें कि उन भल्लों में आपने प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डालते, कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ भल्ले और दही है, यही है ना? जी जी। ऐसे भल्ले कहीं देखे हैं? गोलगप्पे हैं, कलाकंद है, हाँ कलाकार। ये ऐसी चीजें हैं जो उकाड़ा के अलावा कहीं मिलती ही नहीं है। हाँ, ਜਦੋਂ ਉਕਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, जाके जलेबियां खान लग पैणगे। ये बहुत मजे किए यार, जबरदस्त, अभी तक वही जायका है। वो दुकानदार पूछता सिद्दीक साहब उन्होंने बच्चे कि आपको हमारा स्पेशल क्या लगता है? कहते यार देखो स्पेशल जो आपका ये है, जब मैं छोटा था मैं उस वक्त भी पैसे नहीं देता था, आज भी नहीं देने लगा। जी तो हमने सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं। पहली बीच में रह गई। हाँ, वो कौन सा फल है जिसके नाम में एक सब्जी का नाम भी आता है और एक बीमारी भी? इनको माइक दीजिए यार प्लीज। बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान। आलू बुखारा। आलू बुखारे में आलू सब्जी आ जाती है और बुखारा बुखार आ जाता है। क्या नाम है आपका? इकरा मकसूद। इकरा मकसूद। हुस्न गिफ्ट का हैम्पर निखार देंगी, झलक ब्यूटी गिफ्ट। क्रीम का ये गिफ्ट हैम्पर इनके साथ जाएगा, इनके लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा जावेद है। मेरा सवाल नादिश खान से है। आप पाकिस्तानी ख्वातीन की फ़ैशन सेंस और दूसरे ममालिक की फ़ैशन सेंस को कैसे देखती हैं? फैशन के लिए सेंस की नहीं, बजट की जरूरत होती है। बंदे के पास बजट हो ना, जड़ा मर्जी फैशन कर जाए, फटी जीन पा के फिरी जाए। मैं देखती हूँ कि पाकिस्तानी जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है उसमें ये है कि वर्ड स्टाइल है माशाल्लाह। जहाँ फर्शी शलवार चल रही है वहाँ पैरेलल हमारा प्लाजो भी चल रहा है। वो डिपेंड करता है, वेरी करता है एरिया टू एरिया। एंड कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, फैशन कॉन्शियस हैं, तो वो ईद पे, जैसे छोटी ईद पे सबने फर्शी शलवार ही पहनी थी। बट जो नहीं पहन रहे, देखें फर्शी शलवार है, हर एक को सूट नहीं करेगी विद अ शॉर्ट शर्ट ना,
मतलब जो मैं जैसे मैंने बताया था कि प्लस साइज पे काम कर रही हूँ, तो उनको फर्शी शलवार और शॉर्ट शर्ट सूट नहीं करेगी। तो मैं उनको गाइड किया मैंने कि नहीं आप डोंट गो फॉर दिस। हर फैशन हर एक के लिए नहीं बना हुआ। तो मैं ये देखती हूँ कि बाहर वाला जो है उनको जीन्स और टॉप चाहिए। वर्किंग है 80-90% वहाँ पे लेडीज़, तो उनके पास 2-3-4 जीन्स हैं, 2-3-4 टॉप्स हैं, वो चेंज कर करके वो पहन रही हैं। दैट्स इट। वहाँ पे फैशन का इतना सेंस नहीं। लेकिन ये है कि जब मैंने गई जाके मैंने उनको चीज़ें दिखाई, ये पाकिस्तान में ये सारा काम हो रहा है और ये इस तरह है, तो उनको पता था कि पाकिस्तान के वो ब्रांड है, वो ब्रांड्स है, उन्होंने नाम लिए। तो जब उनको दिखाए तो उन्होंने परचेज किए। जी, तो अब बारी है सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, यानी गेम की। कौन कौन आ जाइए। आ जाओ जी, सामने आ जाओ जरा, मैं आपके पास आता हूँ। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद ज़ीशान। कहाँ से आप? डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से। आप उकाड़ा से? जी उकाड़ा से। ठीक है, अब मुकाबला उकाड़ा का और डेरा गाजी खान का है। जी बिल्कुल। आप सामने आ जाइए। मैं जिस चीज का नाम लूंगा ना। अच्छा, चीजें क्या क्या मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा है। चीजें सर, मार्कर पड़ा है, ये अपना ड्रिंक है और एक टेप है सर, एक खीरा है, एक प्याज है। ये प्याज भी नहीं, प्याज शरीफ है। प्याज शरीफ है, सॉरी सर। ये सर जीरा ड्रिंक है और ये टमाटर है जी, ये हमारी गोरमे की अपना पानी की बोतल है, ये हरी मिर्च है और ये बैंगन है। मैं जिस चीज का नाम लूंगा जो पहले उठाएगा वो जीता जाएगा। ठीक है जी? जी, तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। 1 2 3 बैंगन। उकाड़े वाले। जीरा बोतल। उकाड़े वाले नहीं जान देंगे कुछ है। नहीं, वो नाल दा डरे है विड वेख के। टमाटर। बात सुने, आपका नाम क्या है? साजिद भाई, अगर उकाड़े की आपने इज्जत रखनी है, बाकी जो मर्जी जाने दे, प्याज नहीं जाने देना। ठीक है? हाँ जी। भाई आपने प्याज उठाना है। अब पेंसिल। मुझे पकड़ाते जाए। बोतल कोक की। खीरा। हरी प्याज। हरी प्याज है ही नहीं, हरी प्याज है ही नहीं, वो हरा है ही नहीं। दोबारा रखो, दोबारा रखो। आ जाओ, कोई बात नहीं, डेरा गाजी का नाम दिल बड़ा रख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आज प्याज नहीं जान देंगे अपन। जान चली जाए, प्याज नहीं जाना चाहिए था। प्याज। आप राई है तद ही प्याज जान देता है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰਾਈ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁਕਾਣਾ। आज आपका प्याज चोरी हो गया। इन्होंने कहते देख मगर प्याज से। टेप। पानी। हरी मिर्च। नहीं आप इधर आ गए थे, वो उनका था। हाँ, इनके ज्यादा हैं, लेकिन मैं तो गल दसा जो तुसी जित गए हो ना, यकीन करो कायनात ले चले हो तुसी, वर्ल्ड कप ले चले हो तुसी, राइयां दी जान ले चले, राइयां दी जान ले चले हो। जी उकाड़ा सिंह जीत गया जी, इनका गिफ्ट नंबर ले आइए। अच्छा, वो विक्की के हाथ में सारी सब्जियां इकट्ठी हो गई ना, तो विक्की को फील आनी शुरू हो गई कि मैं घर जा रहा हूँ। अब विक्की उनको बेगम समझ रहा है। मुझे इसकी इतनी खुशी हो रही है। ये जो गोविंदा ने कहा था, इतनी खुशी, इतनी खुशी। जेलस ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट हैम्पर उकाड़ा शरीफ लेके जा रहे हैं। वैसे साजिद भाई, वो होता ना कि हम कहते हैं ना, आप जो मर्जी है पूरा टूर्नामेंट सारी टीमों से हार जाना, इंडिया से नहीं हारना, वही है। आप टूर्नामेंट जीत गए लेकिन आपने प्याज हार दिया। पहली बार ये होगा कि गिफ्ट हैम्पर तो खुश होए ने। कल को इशारे च कह रहे कि मैं आप गड्डी च छड़ गया। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अशियाए ज़रूरिया किस्तों पर देने वालों के बारे में मशहूर है कि क़यामत आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, वो किस्त लिए बगैर नहीं टलते। लेकिन नाज़रीन, बाज़ कस्टमर्स भी ऐसे होते हैं कि बस नेक्स्ट लेवल। आइए आपको दिखाते हैं।
ਐ ਪਿਆ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ मैं इथों तक मजबूर हो गया मैं अपने मुंह ते झंडा मारन वास्ते मजबूर हो गया सिर्फ तेरी वजह नाल ओए मैं हर किसे नु किश्तां ते सामान देता है जिथों जाना 2 दीवार 3 दीवार लेट होंदा है आखिर मैनू पैसे मिल जांदे ने ए वेख ओए वर्के वेख ए वेख ए अगुए सारे तेरे वर्के ने एना वर्के नु मैं की करा ए तेरा फ्रिज ओदे पैसे नहीं आए ऐ तेरा अवन ओदे पैसे नहीं आए ऐ तेरी मोटरसाइकिल किस्तां दी ओदे पैसे नहीं आए ऐ जेड़ा है अपना वाशिंग मशीन ते इस्त्री लै तू लई मैं कदों लई है मैं कदों लई वाशिंग मशीन ओ 2021 च लई है मैं भी यही पूछ रहा कि कदों लई है 2021 च लई है आहो यार तो तू ते ये पूछ रहा भाई कदों लई है जिवें तू लई नहीं देखो तुहानू इसे गल दी समझ नहीं आ रही कि तुहाडा जेड़ा क्लाइंट गल किहड़ी करदा पिया और तू जड़ियां भी गल्लां करना तू बड़ी उस्तादी और करना नहीं मैं कोई उस्तादी नहीं करदा पिया तू मेलियां च फ्रॉड करन वाला है ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨਾਨ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੋਬਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਬਲੇ ਵਜਣ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਨ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਉਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੂਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਫੂਫੀ ਗਰੀਬ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੂਫੀ ਗਰੀਬ ਸੀ ਓਏ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ਼ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਲਣ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਓਵਨ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਲਣ ਗਰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘੋਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਵੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਦੀਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦੀਕ ਦੀ ਫੋਤਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਸਦੀਕ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਦੀਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਪਣਾ ਫੌਤ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਸਦੀਕ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਸਦੀਕ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਵਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਲਣ ਪਾਓ ਬਜਾਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਕਰੇ ਹੋਰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲਣ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਸਾਲਣ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ ਏਸੀ ਔਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 1 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 1 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ 1 ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ LCD ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੋਕਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏ ਉਹ ਟੂਰੇ ਫਿਰੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 150 ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਿੱਚੀ ਕੋਲ ਫੜ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਬੇ ਟੀਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਟੀਵੀ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਐਕਟਰ ਆਣ ਸ਼ਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ LCD ਦੇਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਵਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਭੇਜੋ ਉਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਏਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਟਕੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਓਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੇਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਚਿੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਟੀਵੀ ਦਿੱਤਾ ਓਵਨ ਦਿੱਤਾ ਪੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰਾ ਟੇਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਵਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਓਏ ਐਡਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾਦਰ ਹੈ ਨਿਸਬਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। कितना फ्रॉडी आदमी है। मैं बेल दी थी तेरे घर उत्ते छत ते उत्ते तू खलो के मैनू कह रहा मैं घर नहीं, और मैं भी कैसा बेवकूफ चला गया। मैं घर जाके सोचा है, मैं कहो आप खलो के मैनू कह रहा है मैं घर कोई नहीं। मैं फिर तेरे घर आया, मैं बेल दी थी, तू खुद निकलिया बाहर। हाँ मैं तेनू क्या तू मैनू झूठ क्यों बोले छत ते उत्ते खलोता सी कि भाई मैं घर कोई नहीं। अग्गू तू मैनू क्या साड़ी ते छत ही कोई नहीं। और मैं कैसा चवल, मैं फिर चुप करके चला गया। फिर मैं घर जाके सोचा है, मैं कि जी इन्हां दी छत को नहीं ते इतना ऊंचा किवें खलोता। फिर मैं सोचा है भी छत को नहीं ते ये ते धुप ते सोंदे होणगे। फिर मैनू ये समझ आई भी जी छत को नहीं ते छत वाला पक्का किवें ले लिया तुसी। देखो जी वो भी मेरे कोल ते किश्तां ते। क्या एक बंदा पकड़ के खलोंदा तुसी थल्ले फैमिली चाहुंदे हो? गल पता कि साडे वड्डियां ने कहा सी कि पुत्र चीज़ां दी ना ज़हन च खाश रखी दी है ते दिल दे विच ख्याल होना चाहिए, जिथे अल्लाह ने पक्खा दिता वो छत भी दे ही देगा। अपने हिस्से दा जेड़ा खाता ना फाड़ दे, ना मैं तेरे कोल कुछ लाना ना मैं तेरे कुछ देना। नहीं देना क्यों नहीं कुछ। पता की गल सुन, तुसी हुण ज़्यादा जज्बाती हो गए हो कि तुसी अपना खाता पाड़ दिओ जी, तुसी इंज कर दिओ, ये कर दिओ, वो कर दिओ। ठीक है, तुसी पहली बारी कहा मैनू। ओए ओए ओ तू वाकई फाड़ दिंदा। ओ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੋਂ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣਾ। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की हिकमत भरी बात, ये कि हिकमत भरी बातों के बारे में आम तौर पे ये सही कहा जाता है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये समझते हैं कि ये बात दूसरों के लिए है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।